नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था श्री राम और परशुराम का संवाद, जिसके बाद श्री राम जी अयोध्या जाकर सीता जी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। वहीं पर वाल्मीकि रामायण का बालकांड समाप्त हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है अयोध्या कांड, जिसमें श्री राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, जिसकी सूचना रानी कैकेयी की दासी मंथरा को मिलती है और वह किस प्रकार रानी कैकेयी को श्री राम जी के विरुद्ध भड़काती है। तो आइए यहाँ से आगे की कथा शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 6। मंथरा का परिताप। रानी कैकेयी की एक कुलदासी थी। यह मायके से ही उसके साथ आई थी और सदा उसी के साथ रहती थी। इसका नाम मंथरा था। जिस दिन राम राज्य अभिषेक की घोषणा हुई, उस दिन सायंकाल वह अकस्मात चंद्रमा के समान श्वेत एवं सुंदर राजप्रसाद पर चढ़ी। उस प्रासाद से मंथरा ने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और स्थान स्थान पर पुष्पमालाएं लटक रही हैं। उसने देखा सब लोग उत्सव में मस्त हैं। चारों ओर वेद ध्वनि हो रही हैं। मनुष्यों का तो कहना ही क्या था। हाथी, घोड़े, गौ, बैल तक आनंद में भर कर हर्ष ध्वनि कर रहे हैं। अयोध्यावासी आनंदमगन होकर घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी पताकाएं फहरा रही हैं। मालाएं बंधी हुई हैं। इस प्रकार की अलंकृत अयोध्यापुरी को देखकर मंथरा बड़ी चकित हुई। मंथरा ने पास ही खड़ी हुई अत्यंत प्रफुल्लित श्वेत रेशमी साड़ी पहने हुए रामचंद्र जी की धात्री से पूछा, आज हर्ष विभोर सती राम माता कौशल्या किस प्रयोजन से प्रेरित होकर मनुष्यों को धन बांट रही हैं? अयोध्या वासियों के अत्यानंदित होने का कारण क्या है? महाराज दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्या वे कोई अनुपम कार्य करने वाले हैं? यह सब मुझे बता। मंथरा के इस प्रकार पूछने पर हर्ष से प्रफुल्लित उस धात्री ने कुब्जा से राम को प्राप्त होने वाली राजलक्ष्मी का वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, कल प्रातः काल होते ही पुष्य नक्षत्र में महाराज दशरथ जित क्रोध एवं निष्पाप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। धात्री की यह वचन सुन कुबड़ी मंथरा ईर्ष्या में भर कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे महल से उतरी। क्रोध में जलती हुई, भलाई में भी बुराई देखने वाली वह मंथरा शयनागार में जाकर और सोती हुई कैकेयी को जगाकर उससे बोली, हे मूढ़, उठ, पड़ी पड़ी क्या सोती है? तेरे ऊपर तो बड़ा भारी भय आ रहा है। क्या तू अपने दुख को भी नहीं समझती? हे देवी, अब तेरे सत्यानाश का समय आ पहुंचा है, क्योंकि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं। उस दुष्टात्मा दशरथ ने भरत को तो तेरे माता पिता के घर भेज दिया है। अब वह कल प्रातः ही निष्कंटक राज्य पर राम का अभिषेक करना चाहता है। मंथरा के वचन सुन हर्ष परिपूर्ण सुंदर मुखी कैकेयी शरतकालीन चंद्रमा के समान शैया से उठी। उसने अत्यंत हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो अपना एक बहुमूल्य आभूषण कुब्जा को प्रदान किया। नारी श्रेष्ठ कैकेयी मंथरा को अपना आभूषण देकर और उसकी ओर देखकर बोली, हे मंथरे, तूने मुझे परम प्रिय संवाद सुनाया है। इस सुखद संवाद को सुनने के बदले मैं तुझे और क्या उपहार दूं? मैं राम और भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती। अतः महाराज यदि श्री राम को राज्य देते हैं तो मुझे उनके कार्य से संतोष है। कैकेयी की बात सुनकर कैकेयी द्वारा प्रदत्त आभूषण को परे फेंक कर उसका अनादर करते हुए मंथरा बड़े क्रोध और दुख के साथ कहने लगी, हे मूर्खे, तू शोक के स्थान पर हर्षित क्यों हो रही है? क्या तुझे यह नहीं सोचता कि तू शोक सागर में डूबी जा रही है? मुझे तेरी दुर्बुद्धि पर तरस आता है। क्या कोई भी बुद्धिमती स्त्री अपने लिए मृत्यु के समान सोत के शत्रु
सदृश पुत्र की उन्नति देखकर प्रसन्न हो सकती है? रामचंद्र जी के ही समान भरत का भी राज्य पर अधिकार है, इसलिए राम को भरत से भय है। यह ठीक भी है, क्योंकि डरे हुए से ही भय हुआ करता है। यही सोच कर मैं दुखी हूँ, क्योंकि जब राम राजा होंगे तो भरत को मरवा डालेंगे। श्री राम राजनीति विशारद हैं, वे परम चतुर हैं और समय अनुसार तुरंत कार्य करने वाले हैं। अतः भरत को रामचंद्र से भय उपस्थित देख मैं भय से काँप रही हूँ। निश्चय ही इस समय तो कौशल्या सौभाग्यवती है, जिसके पुत्र श्री राम का कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों द्वारा राज्य अभिषेक होगा। तुझे कौशल्या के सामने, जो संपूर्ण पृथ्वी की स्वामिनी होगी, जो प्रीति को प्राप्त और जिसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, हाथ जोड़कर दासी के समान खड़ा रहना होगा। इस प्रकार हमारे साथ तुझे भी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा और तेरा पुत्र भरत राम का दास बनेगा। मंथरा को इस प्रकार प्रसन्नता से राम की निंदा करते हुए देख कैकेयी श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहने लगी, श्री राम धर्मज्ञ, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी, पवित्र और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतएव वे ही सब प्रकार से राज्य पाने के योग्य हैं। मुझे जैसा भरत प्रिय है वैसा ही तथा उससे भी अधिक राम प्रिय है, क्योंकि राम कौशल्या से भी अधिक मेरी सेवा करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिलेगा तो वह राज्य भरत का ही है, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने समान ही मानते हैं। कैकेयी की बातें सुनकर मंथरा बहुत दुखी हुई और दीर्घ निश्वास लेकर बोली, अनर्थ को शर्त समझाने वाली अरि मूर्खे, शोक के महासागर में डूबती हुई भी तू अपने आप को नहीं समझती। जब श्री राम राजा बनेंगे तो उनके पश्चात उनका पुत्र राजा होगा। इस प्रकार भरत तो राज्य से भ्रष्ट ही हो जाएगा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि राम अकंटक राज्य पाकर भरत को या तो देश निकाला दे देगा अथवा उसे जान से मरवा डालेगा। लक्ष्मण जी राम की रक्षा करेंगे और राम लक्ष्मण की, इन दोनों का भ्रातृत्व अश्वनी कुमारों की भांति प्रसिद्ध है। अतएव श्री राम लक्ष्मण का कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट करने में वे कभी नहीं चूकेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए मेरी समझ में तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि भरत जी ननिहाल से ही भागकर वन चले जाएं, क्योंकि मारे जाने की अपेक्षा वन में रहना उत्तम है। यदि जीते रहे तो कभी अच्छे दिन आएंगे ही। तूने अपने सौभाग्य के मद में भरकर कौशल्या के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, क्या कौशल्या तुझसे उसका बदला नहीं लेगी? कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। जब मंथरा ने कैकेयी को इस प्रकार की पट्टी पढ़ाई, तब क्रोध के मारे कैकेयी का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ एवं गर्म श्वास लेकर बोली, मैं आज ही राम को वन भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हूँ। हे मंथरे, इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी भी प्रकार राज्य ना मिले। कैकेयी के ऐसा कहने पर पापिन मंथरा श्री राम का सर्वनाश करने के लिए कैकेयी से बोली, एक बार जब तुम्हारे पति देव असुर संग्राम में सब राज ऋषियों सहित इंद्र की सहायता करने गए थे, तब तुझे भी अपने साथ ले गए थे। वहाँ पर महाराज दशरथ ने असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज के सारे शरीर को छलनी कर डाला। जब महाराज मूर्छित हो गए तब तू उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले गई। जब वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे तब तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की। हे शुभ दर्शने, उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वर दिए और कहा कि जो इच्छा हो सो मांग। तब तूने कहा था कि जब आवश्यकता होगी तब मांग लूँगी। मैं तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। वहाँ से लौटकर तूने ही ये सब बातें मुझे बताई थी। उन वरों में से एक से तू भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास मांग ले। इन 14 वर्षों में जब तक राम वन में रहेंगे तब तक सब प्रजाजनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से इसका राज्य अटल हो जाएगा। हे अश्वपति पुत्री, इन वरों को पाने के लिए तू मैले वस्त्र पहनकर बिछौना बिछाए
क्रुद्ध होकर कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट जा। जब महाराज दशरथ आवे तो तू ना तो उनकी ओर देखना और ना उनसे कुछ बात करना, केवल शोकातुर होकर भूमि पर पड़ी रहना। तुम अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में भी कूद सकते हैं, परंतु स्मरण रखना, महाराज तुझे कितनी ही मणियाँ, मोती, सोना और भांति भांति की बहुमूल्य वस्तु देना चाहें तो तू उनमें फंसना मत। जब महाराज दशरथ स्वयं तुझे भूमि से उठाकर वरदान देने को समुद्यत हो जाए, तब महाराज से प्रतिज्ञा आदि कराकर यह वर मांगना। हे नृपश्रेष्ठ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो और भरत का राज्य अभिषेक करो। इतने दीर्घ समय तक वन में रहने पर राम की प्रीति लोगों के हृदय से निकल जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा बनेंगे। जब तक राम वन से लौटेंगे तब तक भरत के राज्य की नींव दृढ़ हो जाएगी। हे कल्याणी, जब जल बहकर बाहर निकल जाए तब बांध बनाने से क्या लाभ। अतः उठ और अपने कार्य साधन में लग और महाराज को यह दिखला दे कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई विशाल नेत्रों वाली केकई सौभाग्य के मद से गर्वित मंथरा सहित कोप भवन में पहुँची। वहाँ पहुँचते ही केकई ने कई लाख के मोतियों के एक हार को तथा अन्य मूल्यवान आभूषणों को उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। भूमि पर बिखरे हुए वे आभूषण ऐसे जान पड़ते थे जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। मैले वस्त्र पहने हुए कोप भवन में पड़ी केकई सब केशों को एकत्र कर और एक दृढ़ गांठ लगा स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उस समय स्वर्ण के समान रंग वाली केकई कुबड़ी मंथरा की बातों में आ भूमि पर लेटकर मंथरा से कहने लगी, हे कुब्जे, या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने की सूचना देनी पड़ेगी या राम को वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा। अब मुझे आभूषणों से, रत्नों से और स्वादिष्ट भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो यदि राम का राज्य अभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का यही अंत हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने जाना कैसे रानी केकई की दासी मंथरा ने रानी केकई को अपनी बातों में फंसाकर उनको श्री राम के विरुद्ध भड़का दिया। बाकी की कथा अगली वीडियो में। तो ऐसे ही सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए और इसका समर्थन कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।